आम जनता को बड़ी राहत अगर दी है तो वो केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने दी है। इसी से एक बड़ा सवाल उठता है, जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं जो आज पंजाब में हैं, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है या दिल्ली में भी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है, अगर भाजपा शासित राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही? क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र यह है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू? हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे? आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अशोक गहलोत जी, बहुत दुख के साथ आपका ट्वीट पढ़ा। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और इनका दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति देखिए कैसे स्पष्ट हो जाती है। जब एक्साइज ड्यूटी घटाने का अहम निर्णय लिया गया, उसका स्वागत नहीं किया इन्होंने। आम जनता के लिए वैट की जो ड्यूटी है उसको घटा देते, आम जनता को राहत मिलती राजस्थान में, ये नहीं किया, बल्कि इन्होंने लिखा, और मैं शब्दशः आपके समक्ष रख रहा हूं, केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों को उसी अनुपात में वैट स्वतः ही कम हो जाता है। फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। अब इससे दो बातें स्पष्ट होती। पहली बात, जब एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि स्वतः प्रदेश की सरकारों का जो भाग है वो भी कम हो जाता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये भी बताइए कि जब इसके माध्यम से कर आ रहा था और हम कहते थे कि प्रदेश की सरकारों को बड़ा हिस्सा जा रहा है बिना भेदभाव के, तो आपने कभी नहीं स्वीकारा। तब तो आप चुप रहे, आपने राजनीति करी। और दूसरी बात, आज संविधान को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए। अगर आप वैट का कर लगाते हैं, और जैसा मैंने आपके समक्ष रखा कि भाजपा ये मानती है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जहां संभव हो आम जनता को राहत भी देंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी शासित राज्य क्यों नहीं करते हैं? और गजब की बात देखिए क्या है, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 1 नवंबर को राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं,
जेब कतरों से सावधान, टैक्स एक्सटॉर्शन। राहुल गांधी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा जेब कतरा पूरे देश में तो कोई नहीं है। और जेब कतरा तो कांग्रेस पार्टी बन ही गई है, लेकिन उसके साथ जो अपनी गिद्ध वाली राजनीति आपकी है, वो आप क्यों करते हैं? लूट खसोट, भ्रष्टाचार, आम आदमी को प्रताड़ित करना, अब यही कांग्रेस का चरित्र है क्या? इस आशा से आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। जिस जज्बे से, जिस जोश से आप केंद्र की सरकार को घेरते थे, आज ये उम्मीद आम जनता आपसे कर रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी भाजपा से सीख लेते हुए वैट में कटौती करेंगे और उदाहरण बनाएंगे कि जहां आम जनता की बात आएगी, उनमें भी अभी संवेदनशीलता मरी नहीं है। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी पर्याय बन गई है जेब कतरों का। मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रख दूं। आज राजस्थान में पेट्रोल पर 32 रुपए 19 पैसे वैट लग रहा है। 32 रुपए 19 पैसे। अशोक गहलोत जी, श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 121 रुपए और डीजल की कीमत 112 रुपए है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है अशोक गहलोत जी? सोनिया गांधी जी, कृपया करके हस्तक्षेप करिए और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाया है किस तरह से किसान, भारतीय नागरिक, मजदूर, गरीब सबकी सेवा भी करेंगे और जहां अवसर मिलेगा आम जनता को राहत भी देंगे। अगर कर आएगा हमारे खाते में, कोष में, तो उसका एक एक रुपया देश के निर्माण के लिए समर्पित होगा, आम जनता के लिए समर्पित होगा। लेकिन राजस्थान में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। मैं महाराष्ट्र का भी जिक्र करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं वहां एक महावसूली अघाड़ी है। ये कैसी वसूली है? उद्धव ठाकरे जी, पेट्रोल का दाम 110 रुपए, डीजल का दाम करीब 87 रुपए और ये वैट लग रहा है पेट्रोल पर महाराष्ट्र में 31 रुपए 19 पैसे। अब इसकी तुलना आप करिए भाजपा शासित राज्यों से, और मैं उदाहरण के तौर पे 2 राज्य आपके समक्ष आंकड़े रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 21 रुपए 86 पैसे, ये 3 नवंबर 2021 का आंकड़ा है। और उत्तराखंड में 20 रुपए 46 पैसे। कहां 20 रुपए 46 पैसे और कहां राजस्थान में 32 रुपए 19 पैसे और महाराष्ट्र में 31 रुपए 19 पैसे। यह अपने आप में दर्शाता है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी केंद्र सरकार ने एक पहल करी
आम जनता ने उसका स्वागत किया, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये केवल और केवल ओछी हल्की घटिया राजनीति करती रही, विरोध करती रही, अपनी निद्रा से जागी नहीं, आम जनता की इन्होंने सुध नहीं ली।